दोस्तों आज इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ आपके मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बाद काफ़ी कुछ नई चीज़ें अब देखने को मिलेगी और नया बदलाव होने जा रहा है। और दोस्तों इस पर क्या रहने वाली है रूपरेखा, इसके बारे में निश्चित तौर पर इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन काफ़ी निराशाजनक स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हजारों सपनों को यहाँ पर तोड़ देती हैं। दोस्तों अगर बात की जाए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं। लेकिन उन बदलावों का क्या जो आप काफ़ी समयों से देखते आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर दो स्थितियाँ बन रही हैं। एक तो ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए और उसके बाद नियुक्ति आदेश के जगह उन्हें यहाँ पर काफ़ी अलग अलग स्थितियां देखने को मिल रही हैं और उन्हें आज भी बेरोजगारी के मार से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार स्थितियां ये बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप लगातार दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं और अच्छे परिणाम मिलने के बाद भी आपको इस तरह से इंतजार करना पड़ रहा है। काफ़ी ऐसे लोगों की वजह से, जिसके वजह से यह भर्ती प्रक्रिया रुकी और आप सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। तो कहना ये है अगर नए बदलाव होते हैं, नई सरकार आती है तो उस पर नए बदलाव निश्चित तौर पर किए जाएंगे। और अगर पुरानी सरकार जाती है तो उस स्थिति में भी यहाँ पर नए बदलाव आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन मैं बात करूं आपके साथ कि क्या कुछ नए बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं वह दो ही स्थितियां हैं। एक तो ऐसी स्थितियां जो वास्तव में मेहनत करके यहाँ पर अच्छे अंक अर्जित किए और आज वे नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी स्थितियां ये बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके वजह से आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। तो आखिरकार यहाँ पर जब इसकी जांच की जा रही है और लगातार यहाँ पर इसकी पुष्टि की जा रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पटवारी भर्ती प्रक्रिया आगामी समय में एक बार पुनः फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें पुरानी सरकार के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है वह पूरे निष्पक्ष तरीके से की जानी है और यहाँ पर सभी को संतुष्ट किया जाना निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जरूरी है, क्योंकि पूरे पारदर्शिता के साथ यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो। इस प्रकार की चीज़ें निश्चित तौर पर इस भर्ती प्रक्रिया में की जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण नई सरकार आती है तो यहाँ पर इसके लिए भी विधिवत जांच कराई जाएगी और पुरानी सरकार के द्वारा भी जांच कराई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगामी समय में भर्ती प्रक्रिया की स्थितियाँ जो हैं वह साफ दिखाई नहीं दे रही हैं और एक बार पुनः यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को इंतजार करना पड़ सकता है जो काफी मेहनत के बाद अच्छे अंक प्राप्त किए और नतीजन आज भी आपको बेरोजगारी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, जबकि आपके हाथ में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। दोस्तों काफी दुखद कह सकते हैं कि आप सभी साथी उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं जबकि आपको इस भर्ती प्रक्रिया की सख्त ज़रूरत है, आपके घर वालों की ज़रूरत है। लेकिन कुछ प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं अलग अलग प्रकार से, जो कि आगामी समयों में भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह काफ़ी दुखद स्थितियां बन रही हैं। हालांकि आपके पटवारी भर्ती परीक्षा संबंधित या आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन आगामी समय में जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो परीक्षाएं न किए जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाएं कराए जाने से करोड़ों रुपए की लागत लगती है और इसके बाद ऐसे भी अभ्यर्थी उस परीक्षा में गुजर चुके हैं जो काफी अच्छे अंक के बाद प्रतीक्षारत हैं अपने नियुक्ति आदेश के लिए। तो फाइनली कहना यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कड़ी मेहनत के बाद भी नियुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो यह काफी दुखद बात है। लेकिन पूरे पारदर्शिता के साथ ही यह आगामी भर्ती प्रक्रिया हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।